हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीओ, एमटीएस, रेलवे, पुलिस, आर्मी और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, जो अंकगणित पूछे जाते हैं, उसके विषय में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने बेटा संख्या और संख्या पद्धत, लस मस, भिन्न, ये 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब तक जो बच्चे न पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। हमने बहुत ही अच्छी तरह रूल और शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं और उसका नोट्स बनाए और अच्छी तरह सफलता को अर्जित करें। मेहनत करिए बेटा, निश्चित सफलता मिलेगी और कभी भी हार मत मानिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कोई भी कंपटीशन हो, आप मेहनत करते रहिए, लगन से अगर आप लगे हुए हैं और एक ही आपका उद्देश्य है कि यह चीज मुझे बनना है, निश्चित रूप से अगर उसी दृष्टि में आप उसी क्षेत्र में आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि कहा भी गया है कि हो सकता है कि तेरी कोशिशें नाकाम हो सकता है कि तेरी कोशिशें नाकाम हो, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि वक्त बदलता है और मेहनत रंग लाती है। तो चलिए बेटा, आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, दशमलव भिन्न। कैसे दशमलव भिन्न होता क्या है, दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव का गुणा, भाग, जोड़, घटाना, और कैसे दशमलव के भिन्न में और भिन्न को हम दशमलव में चेंज करते हैं, इन सब के विषय में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। इसको कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट्स भी आप करते रहिए। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न होता क्या है? दशमलव भिन्न कहते किसे? तो दशमलव भिन्न यानी ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 की घात में हो, जिनका हर क्या बेटा 10 की घात में हो, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। तो दशमलव भिन्न की परिभाषा आप लिख लीजिए, ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिसका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्न कहलाता है। 10 की घात तो मतलब समझ रहे बेटा, ये 10 की घात जैसे n है, जहां n बराबर क्या है बेटा, n बराबर 1, 2, 3, 4, ऐसे आपका ये 10 घाते 1 है, 10 होगा, 10 घाते 2 है तो 100 होगा, 10 की घाते 3 है तो 1000 होगा, 10 घाते 4 है तो 10,000 होगा। इसी प्रकार वो बढ़ते चले जाएंगे। सपोज करिए जैसे 7 का बड़ा 10 है बेटा, यह है भिन्नात्मक संख्या है। इस भिन्नात्मक संख्या का हर क्या है, 10 है, और यहां 10 की घात 1 है। अब हम 7 में अगर 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7। आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, जैसे 7 में आपको 10 का भाग देना है तो 10 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो यहाँ 10 बढ़ा देंगे, 0 हो जाएगा, 10 सत्ते 7, और 10 पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो यानी समझ गए, अगर किसी हर जो है, हर के पावर, अगर हर की घात 1 10 है, एक अंक 10 अगर मान लीजिए ऐसे होता, 10 की घात यहां 2 या 7 की यहां 10 घाते 2 माने 10 दहा में 100। यहां मैं देख रहा हूं 100 है, कई तो अब 7 में अगर 100 का भाग देंगे तो 2 अंक दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा आपका 0.0। तो समझ गए नहीं? यानी ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिसका हर
10 की घात में हो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। ये आपका ये 0.07 ये आपका दशमलव है। और कह लें जैसे हम 3/1000 कह दें, 3/1000, तो यहाँ पर क्या है 10 के पावर 3 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 10 घाते 3, 10 घाते 3 माने 10 धाम 14 में 1000। अब अगर आप 3 में 1000 का डिवाइड करते हैं, यहाँ दशमलव जाएगा 0, अब भी नहीं कट रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, अब भी नहीं कट रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, अब 1000 थी यहाँ 3000, देख रहे हो ना। अब दशमलव पहले आप 0 लगा दीजिए, यानी इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 0.003। तो इसे तो समझ गए दशमलव भिन्न क्या होता है। अब दशमलव भिन्न बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम दशमलव या समान दशमलव, और दूसरा होता है विषम दशमलव। सम दशमलव क्या होता है, विषम दशमलव क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए दशमलव भिन्न मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा सम दशमलव या समान दशमलव, सम दशमलव या समान दशमलव। सम दशमलव या समान दशमलव, सम दशमलव या समान दशमलव। तो सम दशमलव क्या होता है, जब दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में, जब दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में, दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में या दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो बेटा, समान भिन्नों में, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो उसे सम दशमलव, उसे सम दशमलव भिन्न कहा जाता है, कहते हैं। यानी दशमलव के बाद जो अंक आए बेटा उनकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2.43, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक हैं, 0.07, यहाँ भी दशमलव के बाद देखिए दशमलव के बाद एक अंक दो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक दो अंक, जैसे 5.07, यहाँ भी दशमलव के बाद कई अंक है, दो अंक। अगर दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद एक अंक दो अंक, दशमलव के बाद एक अंक दो अंक, दशमलव के बाद एक अंक दो अंक, जब भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, सम दशमलव भिन्न, सम दशमलव भिन्न। इन एक दशमलव के बाद दो ही अंक हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.437, 0.0003 या 5.078। अब यहाँ दशमलव बाद कई अंक है, एक अंक दो अंक तीन अंक, दशमलव बाद कई अंक है, एक अंक दो अंक तीन अंक, दशमलव बाद कई अंक है, एक अंक दो अंक तीन अंक। यानी जब भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होता है, दशमलव के बाद सब में या दो अंक आए, या दशमलव के बाद सभी में तीन अंक आए, या दशमलव के बाद सभी में चार अंक आए, ऐसे इसको क्या कहा जाता है, सम दशमलव भिन्न, सम दशमलव भिन्न। अब दूसरा है आपका विषम दशमलव भिन्न, पहला सम दशमलव भिन्न और दूसरा क्या है, विषम दशमलव भिन्न। विषम दशमलव भिन्न
तो विषम दशमलव भिन्न क्या होता है बेटा? जब दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम दशमलव भिन्न। यानी सम दशमलव भिन्न के अगर पर आपको परिभाषा नियम याद है तो समझिए उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम दशमलव भिन्न। तो आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में, दशमलव भिन्नों में, दशमलव भिन्नों में या दशमलव के बाद, या दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान न हो, अंकों की संख्या समान न हो, तो उसे विषम दशमलव भिन्न कहा जाता है। एंड दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान न। जैसे आप कह लीजिए, जैसे अगर ले लें 24.07, 9.7, और भी हम ले सकते हैं जैसे 0.757, 0.00897। आप देख रहे हैं दशमलव के बाद यहां देखिए दो अंक है। ये क्या है? जब दो या दो से अधिक दशमलव, या दो या दो से अधिक दशमलव है, जब दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों में या दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होती है। देखिए दशमलव के बाद अंकों, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है? दो है। यहाँ दशमलव के बाद अंक की संख्या एक है। यहाँ दशमलव के बाद अंक की संख्या 1 2 3 है। यहाँ दशमलव के बाद अंक की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। तो समझ गए ना? तो दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान नहीं है उसको कहा जाता है विषम दशमलव भिन्न। यार ये सब के सब विषम दशमलव है। क्या है? विषम दशमलव। हाँ, थोड़ा सा एक नोट हम लिख लेंगे। जैसे बेटा एक संख्या लेते हैं, जैसे 3.5 या 3.05, 3.5 या 3.50, ये विषम है, विषम दशमलव है, विषम दशमलव है। यह विषम दशमलव, चूंकि यहां दशमलव के बाद एक अंक है और यहां दशमलव के बाद दो अंक है, लेकिन विषम दशमलव तो है लेकिन यह तुल्य दशमलव भी है। लेकिन यह क्या है? लेकिन यह है तुल्य दशमलव है। क्या है? तुल्य दशमलव। तुल्य दशमलव, तुल्य दशमलव माने 3.5 माने 3.5 और 3.50 यह भी 3.5 ही बोला जाएगा, इसलिए इसको तुल्य दशमलव कहा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे दशमलव भिन्नों को जोड़ा जाए। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं कि दशमलव भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में व्यक्त किया जाता है या चिन्ह किया जाता है, बदला जाता है। जैसे आपका 0.25 है, 0.125 है, 4.075 है, 0.5 है, 0.2 है, 0.1 है। इसको कैसे हम बेटा साधारण भिन्न में बदलेंगे, चेंज करेंगे? इसका बहुत ही सटीक और आसान तरीका है। जैसे बेटा 0.25 है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। कुछ मत करिए, केवल आप दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिए। उसके बाद दशमलव के बाद देखिए कितने अंक है। दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक, 2 अंक, हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? ये सारे दशमलव फसलों सब खत्म हो गए, दशमलव जीरो सब खत्म हो गए। तो क्या हो गया? 25/100। अब इसको काटिए, 25 से का 25, 25 से का 100, क्या आया? 1/6। अब जैसे आपका 0.125 है, इसको साधारण भिन्न बदला है। क्या करेंगे आप? दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितने जीरो बढ़ाएंगे बेटा?
3 जीरो बढ़ा दिया, अभी दशमलव हट गया, क्या आया 125 के बटा 1000। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा 25, 25, और यहां क्या हुआ 5 दूनी 10, 200 हुआ, यानी 25 के बटे 200, और काटिए 25 से का 25, 25 सट्ठे 200, कितना आया 1 के बटे 8, कितना आया 1 के बटे 8 आ गया। और जैसे मान लीजिए आपका ये है 4.075, इसको या तो सीधा आप क्या करेंगे, दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे, दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, दशमलव बाद क्या अंक है 1 2 3, यहां हमने 3 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए चूंकि ये 4 आपका बिल्कुल अलग है, 4 को अलग रखिए, इसको थोड़ा अलग रख दीजिए, तो क्या हुआ आपका 75 के बटे 1000। अब इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, क्या आया 4 सही 3 के बटे 40, 4 सही 3 के बटे 40। ऐसे भी कर सकते हो, या आप जो है ऐसे भी कर सकते हो कि 4.075 है, दशमलव नीचे 1 लिखा, 3 संख्या था 3 जीरो बढ़ा दिया, दशमलव हट गया। अब 4075 में हम 1000 का भाग दिया, 1000 चौके 4000, अब क्या बचा 75, तो ऐसे कर सकते हैं 4 सही 75 के बटे 1000, 4 सही 75 के बटे 1000। अब इसको काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तब पर भी आ गया 4 सही 3 के बटे 40। इसी प्रकार बेटा आपको 0.5 को जैसे बदलना है, 0.5 को बदलना है तो दशमलव नीचे क्या लिख देंगे, एक संख्या 1 जीरो बढ़ा दिया, 5 के बटे 10 हुआ, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया 1 के बटे 2 आ गया। इसी प्रकार आप 0.2 और 0.1 को आप जो है भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न बदलिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दशमलव भिन्नों को कैसे हम जोड़ें एवं घटाएं। प्राय बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तब तो आसानी से जोड़ लेते हैं, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है तब ये जोड़ नहीं पाते। यानी आप कह सकते हैं अगर सम दशमलव भिन्न है तो उसको आसानी से बच्चे जोड़ भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं। लेकिन अगर सम और विषम यानी सम दशमलव भिन्न और विषम दशमलव भिन्न को जोड़ना हो तो बच्चे प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, कभी भी दशमलव भिन्न को जोड़ने से पहले या घटाने से पहले सबसे पहले हम जो सम दशमलव भिन्न है उसको तो रहने देते हैं, जो विषम दशमलव भिन्न है विषम दशमलव भिन्न को भी हम सम दशमलव के रूप में बना लेते हैं, उसके बाद उसको हम जोड़ते या घटाते। नियम क्या कहता है कि विषम दशमलव भिन्न को अगर सम दशमलव भिन्न बनाना हो, दशमलव भिन्न के बाद मतलब दशमलव संख्या के बाद या दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए हम शून्य को बढ़ा देते हैं। यानी आप इसको लिख लीजिए नोट में, कि दशमलव भिन्न को जोड़ने से पहले सबसे पहले हमें उसे सम दशमलव भिन्न में बदलना होगा, जो विषम है उसको भी किस में बदलना होगा, सम दशमलव भिन्न में बदलना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, विषम दशमलव से सम दशमलव भिन्न बनाने के लिए विषम दशमलव से सम दशमलव विषम दशमलव से सम दशमलव बनाने के लिए
लिए दशमलव बिंदु के बाद दशमलव बिंदु के बाद दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? जीरो बढ़ाते हैं, जीरो लगाते हैं। बनाने के लिए करने के लिए जीरो लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। यह नियम बेटा हमेशा आपको याद रखना है। किसी भी दशमलव भिन्न को जोड़ने या घटाने से पहले हमें उसे सम दशमलव के रूप में बदल लेना चाहिए। ये फार्मूला है, इसको आप जरूर याद रखें। किसी भी दशमलव भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले अगर दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न दिए गए हैं और वे सम में भी आए और विषम में भी है, तो सबसे पहले विषम वाले को हमें सम दशमलव में बदल लेना चाहिए, उसके बाद उसको जोड़ना या घटाना चाहिए। अब देखिए हमने लिखा कि विषम दशमलव से सम दशमलव बनाने के लिए दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए जीरो लगाते हैं। अब देखिए जैसे एक सवाल है बेटा, एग्जाम्पल है कि 4.35, 6.708, 9, 6.7 को जोड़ना है। 4.35, यहां मैं देख रहा हूं दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है, यहां 9 के बाद कुछ है ही नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं, यहां मतलब दशमलव लगे नहीं, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है। अब इनको हम कैसे जोड़ें? तो पहले हम यह देखेंगे, इसको हम समान दशमलव के रूप में रखेंगे, यानी सम दशमलव के रूप में बनाएंगे। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा दशमलव अंक का, देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो सबसे ज्यादा दशमलव के बाद अंक कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है 6.708। अब इसी के अनुसार हम इसको भी इन तीनों को बदल लेंगे। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो अब सबसे ज्यादा दशमलव के बाद अंकों की संख्या किसमें है? 6.708, यानी इसी के अनुसार हम 4.35 को, 9 को और 6.7 को हम विषम से सम दशमलव रूप में बदलेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो पहले इसको हमने लिख लिया 6.708। अब यहां पे हमने लिखा 4.35। अब 4.35 हुआ। अभी ये समान नहीं है क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। अब इसको समान करने के लिए हमने क्या कहा? विषम दशमलव से सम दशमलव बनाने के लिए दशमलव बिंदु के बाद, अब देखिए दशमलव बिंदु के बाद यहाँ अंकों की संख्या 3 है और यहाँ अंकों की संख्या 2 है। अंकों की संख्या को बराबर करने के लिए, यानी यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, 3 अंक है नहीं, केवल 2 अंक है। 3 अंक करने के लिए हमें क्या बढ़ाना चाहिए? 0। यहाँ हमने 0 बढ़ा दिया। तो ये 4.350 अभी सम दशमलव हो गया। अब क्या जोड़ना है? ये वाला हो गया, ये तो मान लीजिए आपने ऑलरेडी पहले से ले रखा है। अब यहाँ 9 है, हमने 9 लिख दिया। अब 9 के बाद अब यहाँ कोई अंक दिए नहीं है, तो 9 के बाद यहाँ भी कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए। अब 3 अंक नहीं है तो यहाँ पर हम 3 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या जोड़ना है? 6.7 जोड़ना है, तो हमने 6.7 रखा। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। कई अंक की कमी है? 2 अंक की कमी है, तो हम 2 0 यहाँ पे बढ़ा दिए। अब इस सब के सब क्या हो गई? सम दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? जोड़ लेंगे। जोड़िए 8
5 7 3 10 7 17 7 7 14 3 17 के 7 हासिल आए 1 9 6 15 15 4 19 19 6 25 और एक हाथ हुआ, एक हासिल 26। क्या आया? 26.758। इस प्रकार हम विषम दशमलव को भी सम दशमलव में चेंज करके उसे जो है हम जोड़ते हैं। और जब तक आप सम दशमलव को दिए गए हैं और उनके साथ विषम दशमलव को जोड़ना, तो विषम को भी जब तक आप सम दशमलव के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक दशमलव भिन्न को जोड़ना कठिन होगा और आप जोड़ भी नहीं पाएंगे, गलतियां हो जाएंगी। अब इसमें देखिए एक सवाल और है, क्या देखिए दूसरा, ये तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल है आपका यहां कि 25 में से 14.069 घटाना है। क्या कहा है? दूसरा कि 25 में से 14.069 को घटाना है। कैसे घटाएंगे बेटा? अब यहां देखिए, यहां दशमलव के बाद कई अंक है? 3 अंक है, 1 2 3। और यहां 25 के बाद कोई अंक नहीं है, ये तो विषम। अब ये विषम है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, जो दशमलव के बाद जिसमें सबसे ज्यादा अंक होते हैं उसको पहले हम ले लेते हैं। चलिए, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद क्या बड़ी संख्या है, 25 में से घटाना है, तो 25 के बाद कोई अंक नहीं है, जबकि दूसरे बार जिसको घटाना है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो 25 के बाद भी दशमलव लगा के 3 अंक होने चाहिए। तो वह 3 अंक हमें मालूम नहीं है, तो कितने जीरो बढ़ा देंगे? 3 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद अब हम इसको इसमें से घटा देंगे, 14.06। समझे कि नहीं? यानी 25 के बाद कोई अंक नहीं है और जिसको हमें घटाना है उसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए विषय जो 25 विषम है इसको भी हम सम में बनाएंगे। यहाँ भी हम 25 के बाद दशमलव लगा के 3 अंक लगा दिए, अब ये दोनों सम दशमलव हो गए। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। अब 10, अब यहाँ देखिए एक उधार गया, 10 में से 9 गए 1, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचा 9, अब यहाँ 5 क्योंकि उधार गया था तो यहाँ 4, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 1 गए 1। कितना आया? 10.931। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको करना क्या बेटा कि जो भी विषम और सम है उनको घटाने या जोड़ने से पहले हमें उसे सम दशमलव के रूप में बदल कर ही उसको घटाना और जोड़ना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यह भी IMP टॉपिक है, इसमें भी बच्चों से भूल होती है। दशमलव भिन्न का पूर्णांक से गुणा, यानी एक संख्या दशमलव में हो और दूसरी संख्या दशमलव न हो, तो गुणा करने के बाद दशमलव कहाँ लगाना चाहिए? तो बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपका सवाल दिया है 4.605 में कितने गुणा करना है? 15 का। तो 4.605 ये तो आपका दशमलव भिन्न है और 15 क्या है? आपका पूर्णांक है। तो क्या करेंगे? पहले 4.605 में हम 15 का गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे? 15 का गुणा करेंगे। तो 50 25 के 5 हासिल आए 2। अच्छा, यहाँ 0 है तो 50 25 का 25 होगा। 5 6 30 के 0 हासिल आए 3, 5 6 20 3 23। अब एक अंक यहाँ छोड़ देंगे, एक पंजे 5, एक शून्य 0, एक छक्का 6, एक चौके 4। अब जोड़िए, 5 वैसे है, 5 2 7 0, 6 3 9 और 4 2 6। अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो पूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, पूर्णांक से आपने गुणा किया है, केवल देखिए कि दशमलव कई अंक लगा, दशमलव 1 2 3 अंक लगा है। यहाँ हम बेटा दाएं तरफ, बाएं तरफ से इधर दशमलव कई अंक लगाएंगे, 1 2 3 है, 1 2 3 दशमलव हम, तो क्या हुआ? 69.075। अब जैसे इसी प्रकार यह है 30.125 में कितने गुणा करना है? 11 का। यहाँ दशमलव के बाद कई अंक है? 3 अंक है। अब इसमें गुणा करेंगे, एक पंजे
5 एक दुआई 2 एक एक का 1 एक शून्य शून्य एक एक का 1। फिर अगली बात एक पंजे 5 एक दुआई 2 एक एक का 1 एक शून्य शून्य एक तिहाई 3। अब 5 वैसे उतारा 5 2 7 2 1 3 एक वैसे है 3। अब यहाँ दशमलव का अंक लगेगा, दशमलव बाद का अंक है 1 2 3, यहाँ इधर से ले आएंगे, इधर से दाएं तरफ आएंगे 1 2 3, यहाँ लगेगा। तो उत्तर क्या आया 311.37। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप गुणा करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे 5.4375 गुणे 15, गुणा करिए और दशमलव कहाँ लगेगा इसको आप लगाकर हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न के साथ गुणा, यानी दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न में गुणा कैसा होता है। जैसे 0.1 में 0.1 का गुणा करिए। कभी कभी प्राय लोग पूछ देते हैं 0.1 में 0.1 गुणा करिए तो कितना आता है, प्राय बच्चे 1 बता देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो 0.1 में 0.1 गुणा करने पर क्या आएगा, 0.25 में 0.25 गुणा करने पर क्या आएगा, 0.0005 में 0.005 का गुणा करने पर क्या आएगा, या 0.00001 में 0.0001 का गुणा करने पर क्या आएगा, या 4.65 में 3.089 का गुणा करने पर क्या आएगा, दशमलव कहाँ लगेगा। तो बहुत ही आसान और सरल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप चुटकियों में दशमलव लगा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अगर बेटा आपको 0.1 में 0.1 का गुणा करना है तो देखो 0.1 में अगर हमें 0.1 का गुणा करना है, एक एक का 1, अब दशमलव का अंक लगना चाहिए, एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, दशमलव बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव बाद एक अंक यहाँ है, 2 अंक में दशमलव लगना चाहिए। अब दूसरा अंक हमें मालूम नहीं है तो दूसरा अंक क्या मान लेंगे 0। अब यहाँ दशमलव लग गया और दशमलव पहले 0 आप लगा सकते हैं, क्या आया 0.01। जैसे आगे आपका 0.25 में 0.25 का गुणा करना, 50 25 के 5 हंसी लाए 2, 5 2 नहीं है 10, 2 12, 2 25 10 के 0, 2 दुनिया 4 1, क्या आया 5 2 5 1 625। अब दशमलव कहाँ लगना चाहिए, तो दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक क्या है, 1 अंक 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव के बाद ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक यहर 2 अंक यहर, 1 2 3 4, 4 अंक में दशमलव लगना चाहिए। और हमें मालूम कितने अंक है, 1 2 3, जबकि लगाना कितने अंक पे, 4 अंक पे, चौथा अंक क्या मान लेंगे 0, यहाँ हम दशमलव लगाए और दशमलव पहले आप 0 बढ़ा सकते हैं, कितना आया 0.0625। अब जैसे एक और सवाल है 0.0005 में गुणा करना है हमें 0.00, अब इसका गुणा करना है, ये भी बहुत आसान है, 50 25, अब दशमलव का ही अंक लगना चाहिए। अब देखिए ऊपर दशमलव के बाद का अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, और नीचे दशमलव के बाद का अंक है 1 2 3 अंक, तो 4 अंक ऊपर और 3 अंक नीचे, 4 3 7 अंक पे लगना चाहिए, जबकि मालूम का अंक है हमें केवल 2 अंक, कितने अंक की कमी है 5 अंक कमी है, यहाँ हम 5 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव बढ़ा दिए। अब जैसे अब देखिए आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा कि 0.00001 में गुणा करना है 0.00001, एक एक का 1, अब दशमलव कई अंक पे लगाएं, यानी 0.00001 का गुणा करना इसमें 0.00001। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम दशमलव के बाद का अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, और यहाँ दशमलव के बाद का अंक है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक,
हमें 10 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, जबकि मालूम कितना है, हमें केवल 1 अंक है, 9 अंक की कमी है। यहाँ हम कितने जीरो बढ़ा देंगे, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ दशमलव लगा दिया। चलिए जो सवाल है 4.65, 4.65 में गुणा कितने करना है, 3.089। कैसे गुणा होगा बेटा, 3.089 में कितने गुणा करना है, 4.65। अब यहां देखिए दशमलव के बाद आप यहां जीरो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करिए, कैसे होगा, 5 9 45 के 5 हासिल आए 4, 5 8 40 और 40 और 4 44, क्योंकि यहाँ जीरो है तो 5 थी आई 15। अब 6 गुणा करेंगे, 6 9 54 के 4 और 8 48 49 50 51 52 53, 53 के यहाँ 53 होगा चूंकि यहाँ जीरो है, और 6 तिरिक 18। अब कितने गुणा करना, 4 का, 4 9 36 के 6 और 4 8 32, 32 और 36 6 हासिल आए 3 लगा था, तो 4 9 36 के 6 हासिल आए 3, 4 8 32 और 3 35 और 4 3 आई 12। अब इसको जोड़िए, 5 4 4 8 6 3 9 4 13 के 3, 5 5 10 5 15 1 हथवा 16 के 6, 8 3 11 1 12 1 हथवा 13 के 3, 2 1 3 1 हथवा 4 14। अब यहाँ पे दशमलव कई अंक पे लगे बेटा, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर दशमलव के बाद कई अंक है, 3 अंक, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, और नीचे कितने अंक है दशमलव के बाद, 2 अंक है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 अंक, यानी दशमलव 5 अंक लगेगा। तो दाएं तरफ से आप लगाइए, दशमलव का अंक लगेगा 5 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, दशमलव आपका यहां लग गया, तो 14.3638 चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से कैसे भाग देते हैं, इसका बहुत सरल तरीका है। जैसे दशमलव है बेटा, दशमलव बाद का अंक है 0 0 2 2 5 में हमें कितने भाग देना है, 15 का। तो पहले क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, पहले हम संख्या को लिख लेंगे, 225 के बटे हम सीधा 15 लिख लिया। अब मैं देख रहा हूं ऊपर दशमलव बाद का अंक है 1 2 3 4 5, हम नीचे 5 जीरो बढ़ा देंगे, और नीचे अब इसको भाग देंगे, अब इसको काटिए, 15 1 का 15, 1 2 3 4 5 और 15 15 हम में 225। अब क्या करेंगे हम, 15 में हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख का भाग देंगे। अब यहां दशमलव ले जाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाया 0, फिर 0 बढ़ाया 0, फिर 0 बढ़ाया 0। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 हुआ, यहाँ 1,00,000 1 लाख हुआ। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। अब देखिए 1 लाख 1 का 1 लाख, अब यहाँ अब एक बार दशमलव बढ़ा दिए, 0 आप आवश्यकता अनुसार का 1 लाख 5 लाख, तो कितना आया आपका, आ गया 0.00015। इस प्रकार हम दशमलव को पूर्णांक से भाग देते हैं। अब यहां देखिए दशमलव में दशमलव का भाग है, अब इसको कैसे लगाएंगे, तो पहले क्या करेंगे हम, दशमलव जो दशमलव 0.00178 में कितने भाग देना, 0.144 का। तो आप क्या करिए, कुछ करिए मत, केवल पहले दशमलव और 0 को हटा दीजिए, केवल संख्या लिखिए, 1728 बटे 144। अब यहां मैं देख रहा हूं हमने 1728 पूरा लिख लिया, 144 लिख लिया। अब यहां देखिए दशमलव बाद का अंक है 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, नीचे कितना जीरो बढ़ेगा? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, और नीचे दशमलव के बाद कई अंक है? 1 2 3, ऊपर 3 जीरो बढ़े। अब 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, तो बचा क्या? 1728 के बटे 14 4 से, यानी 14 हुआ, 40 और 2 जीरो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,000। अब इसको काटिए 12 बरहम में 144, यहाँ 3 जीरो हमने उतार लिया। अब यहाँ 12 का 12, और 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना आया? 144 के बटे 12,000। फिर 12 इक्का 12, 1,000 हुआ। 12 बरहम में 144। अब 12 में कितने का भाग देना बेटा? 1,000 का भाग देना है। अब यहाँ भाग दे दो। 12 में जब 1,000 का भाग देंगे, दशमलव हो जाएगा, जीरो, फिर जीरो, जीरो, फिर जीरो, नहीं, अब तो हो गया। हाँ, एक दशमलव बढ़ाया, जीरो, तो 1200 हो गया। तो 1,000 इक्का 1,000, फिर 200, फिर एक बार दशमलव बढ़ाया तो जीरो बढ़ा सकते, 1,000 दुआइयां, यानी कितना आया आपका? इसको जब हल किया तो आ गया 0.01। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शेष अगले वीडियो में।